देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल जनता है और कोई नहीं है। आज अगर मोदी जी बैठे हैं तो उन्होंने मूल रूप से जनता से मिट्टी से उठकर आए हैं, जनता की सेवा करी है, सालों साल करी है, अपने परिवार को त्यागा है। आज क्यों योगी मॉडल की हम बात करते हैं? आज यूपी जो है, योगी जी के आने से पहले, मैं सिर्फ ये उदाहरण आपकी आंखें खोलने के लिए दे रही हूँ कि अपने आप को भ्रमित मत करिए। यूपी को सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। आज 4 साल में यूपी में किसी भी उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस चीज़ को समझिए। मोदी जी जब से आए हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो लेवल तक का काम उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। चाहे वो महिलाओं को इज्जत घर, शौचालय देने का काम हो, जो बेसिक सुविधा है। मेरे साथ एक महिला ये खड़ी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना पीड़ा के साथ, कितनी शर्मिंदगी के साथ एक महिला को शौच के लिए बाहर ओपन में जाना पड़ता होगा और क्या क्या बुरे काम उस महिला के साथ नहीं होते होंगे। क्या ये बेसिक सुविधा महिलाओं के लिए नहीं सोची? ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भूमि से लेके स्पेस तक की, चाहे वो जीई के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, इंजन्स बनाने हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, इसरो और नासा के बीच में गठबंधन हो, चाहे यहाँ पे देश की एक आज अगर वो 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड लेकर आए हैं। आपको पता है कि डायमंड जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिशिंग भारत में होती है। वो यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कहाँ नहीं किसान विकास निधि, जन धन योजना, हर घर हर नल से हर घर, महिलाओं का सम्मान, गैसें फ्री में दी हैं। अरे आप इसको, अगर आप इतने थैंकलेस हैं, मैं तो देश की जनता से बोलती हूँ, इजराइल से सीखो। आप इतने थैंकलेस हैं कि आप इस देश के लिए आपको जो सेवाएं दे रहा है पूरे तपस्या के साथ, मोदी जी आम इंसान नहीं है, तपस्वी हैं, क्योंकि ये नतीजे बिना आम इंसान के नहीं हो सकते। लालू जी तो इनको बोलते हैं शादी कर लो राहुल जी को। वो लालू जी के अपने घर में दे देखो, दुनिया भर के, मैं कह रही हूँ, इन्होंने तो जानवरों का चारा नहीं छोड़ा यहाँ। ये सब जो ठगबंधन है, सब अपने अपने इनको वो करने हैं। कहते ईडी की रेड करवा दी। अरे ईडी किसी के घर की जायदाद है, बिना एविडेंस के काम करती है क्या ईडी? मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी? मुझे बताओ ना, योगी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी, कौन से घोटाले कर दिए? आज देश की जो स्थिति है वो ग्लोबल शिखर पर है। आज अगर वॉर हो रही है तो उस वॉर में भी आप सुख चैन से जी रहे हैं। आधे देश इस समय तबाह हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आपके घर में सारी सुविधाएं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप इतने शुक्रगुजार भी नहीं हैं तो आपको अपने इंसान होने में शर्म आनी चाहिए। देश के लिए जो सैनिक बलिदान दे रहे हैं, 370 में कोई वन साइडेड नहीं है। जगह जगह लिखा रहता था कि आप इसको हाथ मत लगाइए। मार्केट में जाते हुए हमको और आपको कितना डर लगता था। बच्चे चले जाते थे तो फोन करते थे। आज दिखाइए, आज वही पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज है। जो कहते हैं नोटबंदी कर दी, नोटबंदी इधर हुई थी, पाकिस्तान में आधे लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो देश केवल भारत में नकली नोटों की वजह से चल रहा था। वो देश केवल भारत में हथियारों की सप्लाई की वजह से चल रहा था। उस देश का उसने बिल्कुल ही, और एक चीज समझिए, जो हिंदू मुसलमान बोलते हैं, 1947 में 20% मुसलमान यहाँ से गए थे, आज 1.5% रह गए हैं। और वहाँ से 2% आए थे, आज 20% हो गए हैं। हम जो सम्मान देते हैं हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद, अगर मैं 100 साष्टांग प्रणाम मोदी जी को करती हूँ तो 101 अब्दुल कलाम आजाद को करती हूँ, उस मुसलमान मेरे भगवान को करती हूँ जिसने मेरे देश की आन बान शान रखी। जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे देश में इसरो के साइंटिस्ट थे, आज मंगल में तिरंगा लहरा रहा है तो चांद में तिरंगा लहरा रहा है। और जिनके तो झंडे में चांद है वो हमसे मुकाबला करेंगे, हमारे तो चांद में झंडा है सर। तो और ये चांद में झंडा तब आया है जब ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने डिलीवरी करी है। तो मैं आप लोगों से बहुत नमन करती हूँ कि अपना मत सोचिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपना सोचा और देश को मार दिया। अपना मत सोचिए, अपने आने वाली जनरेशन को वो दे के जाइए कि वो याद करे कि ये इस लोकतंत्र में, इस देश में कैसे देश के हित को सर्वोपरि रखा। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है, लालू जी कहते हैं कि जब से इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का, मोदी जी डरे हुए हैं, विदेश में घूम रहे हैं, छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। मोदी जी के लिए 2024 विषय है ही नहीं सर। मोदी जी के लिए विषय जो है वो 2047 है। कहाँ हैं आप लोग? ये बेचारे लालू जी कहाँ हैं? कौन से सपने में, कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए? 2024 वो जीते जताए हैं। जौन सी सेना
जोन से सेना शांति काल में पसीना बहाती है, उसको युद्ध काल से कोई चिंता नहीं होती, उसकी जीत निश्चित है। मोदी जी के पास 2024 विषय नहीं है, मोदी जी के पास विषय 2047 है। जब 100 साल देश की आज़ादी को पूरे होंगे, कब देश सबसे ऊपर अगर तीसरी नहीं पहली बड़ी इकोनॉमी बने, मोदी जी के पास वो विषय है। लालू जी अपने चारे घोटाले और अपनी जो ईडी की रेड है उनसे साथ उनका थोड़ा मुझे को लगता है मेंटल अपसेट हो चुका है। वो उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हैं, दूरदृष्टिता उनकी खत्म हो चुकी है। मोदी जी का विजन है ही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला इंडिया, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। वो हिमालय तो कंकड़ भी नहीं है। राहुल जी कहते हैं मोदी जी भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हम मोहब्बत से 2024 का चुनाव जीतेंगे। भाजपा को जनता नकारेगी। नफरत की राजनीति कौन करता था? जम्मू और कश्मीर में अगर सेना का भी ट्रूप चलता था तो पत्थर मारे जाते थे, और जब बहन और भैया गए तो एक दूसरे को फूल से खेल रहे थे। तो नफरत की राजनीति किसने करी और जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकान किसने लगाई, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण राहुल गांधी ने खुद देख ली। इसका कोई जवाब नहीं मैं दे सकती, क्योंकि ऐसा है मेरे लिए उनकी योग्यता ही नहीं है कि मैं उनको काउंटर करूं। काट के ले जाते थे सेना के। कांग्रेस कहती है कि इस सरकार में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। मैंने क्या बोला सर? पहला काम ही किया, महिलाओं को शौचालय दिया, बेसिक सुविधा दी। कौन कहता महिलाओं को सम्मान दिया? जितने पुरुषों में अकेली मैं खड़ी हूँ। अपने प्रधानमंत्री ने मेरे को वो सुरक्षा दी है, वो मेरे को फैसिलिटीज दी है कि मैं डंके की चोट पे आ रही हूँ। आप कहीं महिलाएं नहीं, कौन सी निर्मला सीतारमण ने रक्षा तंत्र को संभाला? क्या डिलीवरी नहीं दी? क्या हमारे सांसद में महिलाओं का योगदान नहीं है? कहाँ सेवा का योगदान नहीं है? और यूपी में मोदी जी बोलते हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने, जब 3 तलाक की हटाई, सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने और बहनों ने योगी जी के पक्ष में वोट डाला। कहाँ महिलाएं उनके साथ नहीं है? 100% दशनाव, ये जो 10-20% ये जो रक्त बीज रह गए हैं ना, तो ये वही है, नहीं तो 80% जनता। आप अभी पूछ लीजिए सर्वे करके, कोई एक अगेंस्ट बोल जाए मोदी जी के तो आप बताइएगा। अच्छा ये बताइए, जो माहौल बन रहा है 2024 की हम बात करें तो अगले साल इलेक्शन है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री तो मोदी हुए, यही चाहते हैं हम लोग। तो क्या कि प्रधानमंत्री को लेकर आप कह रहे हैं कि मोदी जी होना चाहिए, लेकिन जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, कह रहे हैं कि ये देश का माहौल बदल देगा, विपक्षी नेता बोल रहे हैं ऐसा। अब देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मोदी के लिए ही लोग जी जान से चाहते हैं सभी। क्या मोदी है तो सब कुछ है? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी है तो सब कुछ है? भाई देख रहे हैं ना, हम 10 साल से देख रहे हैं कितना विकास किया है उन्होंने, क्या देश के लिए क्या क्या नहीं किया, जो लोगों को जागरूक किया उन्होंने। अंधेरे में थे इतने दिन हम लोग। राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, बर्बाद कर दिया। भाई राहुल जी ने 17 साल निकाले हैं ना, जनता जानती है, सब जनता ने सब देखा हुआ है। कह रहे हैं कि देश को चलाना कांग्रेस जानती है। भाई चलाना जानती है तो 10 साल मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने बताया है ना आपको। मोदी जी सब देख रहे हैं ना, सब लोगों को कितना जागरूक किया है। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई रोजगार नहीं है। महंगाई की तो होती रहेगी, रोजगार भी मिलते रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा, देश की और ये अराजकता है, इसको मिटाना है तो मोदी चाहिए। देश को बचाना है तो मोदी किसी को लाना है, देश को बचाना है तो मोदी जी को ही लाना है। 2024 में मोदी जी आएंगे बिंदास ताल ठोक के। ऐसा क्या है मोदी में कि मोदी जी देश को बहुत बड़े बड़े काम किए मोदी जी ने। हाँ, बहुत बड़े काम किए हैं देश हित के लिए। ये भाई राम मंदिर है, धारा 370 है, ऐसे बहुत बड़े काम किए मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी को लाना जरूरी है, देश बचाना है तो।